स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम्स में, स्पेशली अकाउंटेंसी में, बहुत आपकी हेल्प मिलने वाली है। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स को, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स को स्टडी किया मैंने, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठाए, क्या क्या क्वेश्चन बढ़िया हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और आज की वीडियो में जो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिन बच्चों के भी पेपर आने वाले हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड हम कह सकते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के भी 1-2 दिन बाद एग्जाम है 21 को अकाउंट्स का, वो भी प्रेफर कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स वगैरह, अपनी क्वेरी वगैरह, जो भी आपको दिक्कत हो वो यहाँ पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस चल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो उसे भी ज्वाइन करने के लिए यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मैं बताऊँगा आपको कैसे कैसे ज्वाइन होना है, ठीक है ना। चलिए, मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने ही करने हैं। देखो बेटा, एक आपको एनपीओ का क्वेश्चन करना है जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो, बैलेंस शीट की नीड नहीं है। फिर आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाला एक क्वेश्चन करना है पूरा। फिर आपको कैश फ्लो करना है। तो बेसिकली मैं जो गेनिंग वाले नंबर्स हैं, जो गेनिंग वाले चैप्टर्स हैं, उनमें से आपका करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने से। मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है और उसका रीज़न क्या रहेगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन 9 है आपके सामने। और इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग यंग एक्टिविटी क्लब। अब आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आपके सामने फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर हम साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी साथ साथ फॉर्मेट बना लें, ताकि आपको भी मालूम पड़े कि हाँ, कैसे हम बनाते हैं अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। तो जैसे कि ये नॉमिनल अकाउंट के नेचर का है, तो इसके डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम एंड गेन्स। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन्स। चलिए, तो यहां पर ये एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड। अब बात आई एक्सपेंडिचर की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आते हैं, और इनकम साइड में सिर्फ रेवेन्यू इनकम ही आती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपके रिकरिंग नेचर के होते हैं, आपको बार बार पैसा मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन जूम भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छे से दिखे, प्रॉपर दिखे। चलिए देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट साइड से। ओके, मैं बारी बारी से बताता जाऊंगा, फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे। देखो, पेमेंट साइड सारा कहाँ आएगा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन कौन से खर्चे सर, सिर्फ हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो, सैलरी, क्या सैलरी हमें बार बार देनी पड़ती है? यस सर, सैलरी हम डालेंगे डेबिट साइड में। पोस्टेज डालेंगे। रेंट भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार करना पड़ेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हमें बार बार करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए मैं आपको बताऊंगा अभी हम क्या करेंगे, तो इसको हम बॉक्स लगा देते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आएगा। फर्नीचर, भाई बार बार तो फर्नीचर खरीदोगे तो नहीं नहीं सर, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ नहीं आएगा। 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज करें, नहीं आएगा। बैलेंस शीट, ये कैश है, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा, सैलरी आएगा क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार करना पड़ेगा। पोस्टेज आएगा, रेंट आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा। इसका ट्रीटमेंट मैं अभी बताऊंगा आपको। मिसलेनियस एक्सपेंस आएगा। तो मैं इन सबको अभी डेबिट साइड में डाल देता हूँ। टू सैलरी, पोस्टेज, टू पोस्टेज, सैलरी था हमारा 31,500 रुपये, पोस्टेज है हमारा 12, लिख लेता हूँ 31,500, 1250, टू रेंट,
9,000। फिर है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में डाल देता हूँ 14,000। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100। अब देखो यहां दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सारे हमारे कंज्यूमेबल गुड्स हैं। तो कंज्यूमेबल गुड्स को आपकी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, तो इनके दिए हम देखेंगे क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दे रखा है। थर्ड वाला पॉइंट देखो, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो बिगिनिंग वाला हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग वाला हम लेस करते हैं। तो बिगिनिंग है 3,000 और क्लोजिंग है 4,500। तो हम इस 11,500 में 3,000 रुपये जोड़ेंगे और 4,500 माइनस करेंगे। तो बेसिकली मैं 1,500 और माइनस कर दूं तो यहाँ पे हमारा टू स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड? ये देखो फर्नीचर पे 10% का डेप लग रहा है, ये भी हमारे लिए खर्चा है, एक तरीके से नुकसान है। फर्नीचर कितने का है सर? फर्नीचर आपको दे रखा है 20,000 रुपये का, लेकिन ये 1/10/2020 को खरीदा है। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का डेप लगेगा। 20,000 का 10% 2,000 होता है और 6 महीने का कितना हो जाएगा? 1,000, यानी कि टू डेप्रीशिएशन 1,000 रुपये। तो ये सारी बात तो हो गई हमारी एक्सपेंडिचर की। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं हमारी रेवेन्यू इनकम की, जो इनकम आपको बार बार मिलेगी। टू बैलेंस बीडी ये कैश बैलेंस है, एसेट्स है, नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन हमें बार बार मिलेगा हर साल, देखो आपको यहाँ भी दिख रहा है हर साल का दे रखा है, लेकिन हम कब का बना रहे हैं? 31 मार्च 2021, यानी कि 2021 की बात हो रही है। तो ये 60,000 तो यहाँ ले लिया। अब 60,000 में और क्या करना है? आपसे कह रहा है 250 मेंबर थे और एक मेंबर 300 रुपये पेड कर रहा है। तो अगर 250 मेंबर हैं और एक मेंबर 300 रुपये पे कर रहा है तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है कि भाई कितना आ रहा है। उसके बाद कह रहा है 1,200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 19-20। अब यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 250 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 300, तो 250 इंटू 300 75,000 आएगा। लेकिन पैसा कितना मिला है? 60,000। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है? 15,000। तो यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन कितना? 60,000 एड भाई कुछ पैसा बकाया है, आउटस्टैंडिंग है 15,000। टोटल कितना हो जाएगा सर? 75,000। आगे बढ़ते हैं डोनेशन बिलियर्ड्स टेबल। देखो डोनेशन हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जब डोनेशन के साथ में कुछ नहीं लगा होता तो वो एक स्पेसिफिक नहीं होती। अब यहाँ पर लगा हुआ है तो ये स्पेसिफिक है, अगर स्पेसिफिक है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, तो ये नहीं जाएगा। एंट्रेंस फीस हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, और अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि इसको कैपिटल रिसीट भी माना जाता है, तो जब कैपिटल रिसीट माना जाएगा तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा। फिलहाल क्या करेंगे, हमें इस एंट्रेंस फीस को 1,100 रुपये को भी हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 450, इसको भी हम क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। चलिए बाय एंट्रेंस फीस 1,100 रुपये बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 450 रुपये। अब देखो इन्वेस्टमेंट जो है 70,000 के, उस पर 10% इंटरेस्ट मिल रही है एक साथ को। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 70,000 इंटू 9 इंटू 10/100 करेंगे तो 5,250 कुछ आएगा, 5,250। और क्योंकि कहीं इंटरेस्ट दिया नहीं है तो सारा का सारा भी एक्रूड है, यानी कि कमा तो लिया लेकिन अभी मिला नहीं है। तो बाय इंटरेस्ट एक्रूड 5,250। बस अब आपको क्या कर देना है, क्रेडिट साइड का आप टोटल करोगे और डेबिट साइड के टोटल से माइनस कर दोगे। तो अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा हमारा 75,000, फिर 1,100, फिर 450, फिर 5,250, तो ये 600 और 4, तो ये 8180
0। अब यहाँ ये माइनस कर दोगे तो ये 30,000 वहाँ 9 और 30 और 40 और 54 और 10 माइनस, तो ये आपका आएगा सरप्लस 11,950। बस आपको क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। तो रिटायरमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या बनाने को आएगा सर? सबसे पहले हमको आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूं आपके लिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पापा वाला फॉर्मेट लगाएंगे हम इसमें सर। पापा वाला पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। चलिए अब हम 1 बाय 1 करके इनकी सारी एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो आपसे क्या कह रहा है, ए सोल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी फॉर 6,000 और 3,000। अभी इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेप्टर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स बी मेड 2%। तो देखो यहाँ पर प्रोविजन की बारिश हो रही है। सबसे पहले देखिए डेप्टर्स हैं आपके 20,000 के, और उस पर बनाना है आपको 5% का प्रोविजन। तो 20,000 का 5% होगा हमारा 1,000 रुपये। 400 का पहले ही बना हुआ है, तो और कितना बनाना है? 600, क्योंकि एक तरीके से हमारी लायबिलिटी ही है। तो जो नुकसान होता है वो डेबिट साइड में आता है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600 रुपये। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको 2% डेप्टर्स पर डिस्काउंट बनाना है। 20,000 में से 1,000 का आपका क्या बन गया? प्रोविजन। 19,000 रह गया। 19,000 का 2% कितना होगा? 380। चलिए टू प्रोविजन कितना होगा? 380। अच्छा 2% क्रेडिटर्स पर भी बनाना है। 24,000 का 2% 480। ये हमारे लिए फायदा है। फायदा है तो कहाँ आएगा सर? क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन 480। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस ओइंग 500 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 900 वर टू बी अकाउंटेड फॉर, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। अब भाई 500 का ये खर्चा है, एक तरीके से बकाया है, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, नुकसान है, लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी। कितना? 500 रुपये था। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट्स होती है। प्रीपेड कितना? 900 रुपये। और उसके बाद पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट हमारी एसेट्स हैं और वो वैल्यूलेस हो गया, यानी कि सारा का सारा खत्म हो गया। तो नुकसान हो गया कितने का? 2,500 का नुकसान हो गया। तो कहाँ आएगा रिवैल्यूएशन में सर? डेबिट साइड में टू पेटेंट 2,500 रुपये। और क्या दे रखा है? हाफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड अबव 40%। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 10,000, आधा चला गया तो आधा बचा। कितना बचा? 5,000। 5,000 को 40% एक्स्ट्रा, तो 5,000 का 40% कितना होगा? 2,000। यानी कि इन्वेस्टमेंट पर कितने का फायदा हुआ? 2,000 का फायदा होगा। तो रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा सर? क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये। बस अब हम क्या करेंगे? हम वही टोटल करेंगे। ये 2,000, ये 900, ये 480, और ये इधर का ज़्यादा आ रहा है, इधर का आएगा हमारा 3,980। तो ये आपका ये 900 400, तो ये आ जाएगा आपका लॉस आएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 600 रुपये। इस 600 रुपये को ये जो आपको 3 पार्टनर दिख रहे हैं ABC 2:2:1 में बांट दोगे तो आपका ये आ जाएगा 240, 240 और 120।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे, पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर्स के नाम, पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर्स के नाम, ठीक है ना। फिर जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसको डाल दोगे बाई साइड में, जो रिवैल्यूएशन में आपको लॉस हुआ उसको डाल दोगे डेबिट साइड में, जो पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले गया था उसको डाल दोगे। ये सारे ट्रीटमेंट हम करते हैं। इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला जो मैं इसके करीब करीब 10 पार्ट्स आएंगे, 2-3 पार्ट्स बनाने के बाद मैं हर चैप्टर के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपको वहां भी वो हम कवर कर सकें। बस आपको अपना सपोर्ट करना है, प्यार देना है। थैंक यू सो मच, लव यू।